खबर हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का आगामी मॉनसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होकर के 3 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। कुल 10 दिनों के बैठकों वाले सत्र की जानकारी देते हुए प्रदेश के उद्योग व संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि अमूमन 4-5 दिनों के रहने वाले मॉनसून सत्र को मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच के तहत 10 दिनों का रखा गया है, ताकि सदन में जनहित व प्रदेश के अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हो सके। केंद्र सरकार द्वारा किया गया और कई महत्वपूर्ण बिलों पे चर्चा तक नहीं कराएगी, चाहे वो माइनिंग और मिनरल्स की बात की जाए या फिर कोऑपरेटिव बैंक के अमेंडमेंट बिल्स की बात की जाए, तो इस पे चर्चा नहीं की गई और कांग्रेस के दबाव होने के बाद जो है इसे सिलेक्ट कमेटी को दबाव के चलते भेजना पड़ा। तो किस तरह देखते हैं आप ये सब? देखो, हमारा जो पार्लियामेंट का सेशन है वो इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा जो नीट जो एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ और उसके बाद दिल्ली में जंतर मंतर पे पुलिस ने जो है हमारे छात्रों के ऊपर जो है लाठीचार्ज किया है, वो एक सबसे बड़ा मुद्दा था। और जिस बेरहमी से जो है छात्रों को पीटा गया है, एक जो साइलेंट प्रोसेशन कर रहे थे, बेरहमी से पीटा गया है, वो एक सदन में चर्चा होनी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और सारा विपक्ष चाहता था उस पर चर्चा हो, मगर भारतीय जनता पार्टी उससे भागी है। तो चर्चा सबसे बड़ा इशू था ये देश का। और आज सबसे बड़ी बात देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ख़िलाफ़ जो है हिंदुस्तान का नौजवान, जिसको हम जेन ज़ी कहते हैं, वो सड़कों पे उतरा है और खड़ा हुआ है। आज से पहले लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से डरते थे कि केस हो जाएगा, ईडी पीछे लगा दी जाएगी, इनकम टैक्स लगा दिया जाएगा। मगर देश के बच्चे, चाहे भारतीय जनता पार्टी पृष्ठभूमि से भी, उन फैमिलीज़ के बच्चे भी थे, उन्होंने निडर होकर के सड़कों पे पूरे हिंदुस्तान में जो है पेपर लीक का और बहुत सारे मुद्दों का विरोध किया है। बहुत अच्छी बात है। अब सदन नहीं चला है, पार्लियामेंट का सेशन नहीं हुआ है, तो सदन को चलाना की जिम्मेवारी तो जो सत्ता पक्ष होता है उसकी फिर सत्ता पक्ष होती है। और बिल्स जो पास होंगे वो अगर सहमति से पास हों, यूनानिमसली पास हों और विपक्ष की बात भी सुनी जाए, उसमें अमल किया जाए, विपक्ष की बात सुनी जाए, तो एक डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। मगर पिछले 10-12 साल से जब भारतीय जनता पार्टी आई, ये डिक्टेटरशिप है। एक घोषित इमरजेंसी के रूप में काम किया जा रहा है। विपक्ष को जो है वो सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। अगर विपक्ष सवाल पूछता है तो उनको पाकिस्तानी कहा जाता है, मुस्लिम के समर्थक कहा जाता है, हिंदू विरोधी कहा जाता है। तो ये बड़ी इस देश के समक्ष एक बहुत बड़ी विडंबना है और दुर्भाग्यपूर्ण है। अब जिन बिल्स की आप बात कर रहे हैं, माइनिंग में एक अमेंडमेंट है, पेज मिनरल रूल्स में अमेंडमेंट 1957 में अमेंडमेंट में, उसको ज़बरदस्ती सदन के अंदर पास करने की कोशिश की गई, जिसका विरोध किया गया और एक सिलेक्ट कमेटी को उसको शामिल किया गया। तो हर चीज़ में हम चाहते हैं कि स्टेट्स, क्योंकि ये फेडरल सिस्टम है, जहाँ केंद्र के अपने अधिकार हैं वहाँ स्टेटों के भी अपने अधिकार हैं। तो स्टेटों की जो राय है, क्योंकि स्टेटों से ही हमारा देश बनता है, स्टेट से आगे देश बनता है, तो स्टेट्स की राय जानना, स्टेट्स को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ रॉयल्टी है, चाहे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू है, वो केंद्र की जिम्मेवारी बनती है। हमें खुशी है कि वो कांग्रेस के विरोध के बाद जो है वो सिलेक्ट कमेटी को रेफ़र किया गया और सिलेक्ट कमेटी जो भी राय देगी उसके बाद उस पर जो है अमली जामा पहनाया जाएगा।